वाह, चलो आज अपन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास का थोड़ा सा देख लेते हैं अपन ने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन करे थे कॉम्बिनेशन और स्प्रिंग पे। तो अभी तक मुझे एक बात क्या क्लियर हो गई है, मुझे ये बात क्लियर हो गई है सर अपने पास में, जब मैं एसएचएम के बारे में बात करता हूं तो एसएचएम का सीधा सा मतलब ये होता है एक ऐसा सिस्टम जहां पे एक रीस्टोरिंग फोर्स है। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है मेरे पास, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी सिस्टम किसी भी फंक्शन के लिए अगर आपके पास में ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है या फिर ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल अगर आ रहा है, तब अपन बोलते हैं कि वो सिस्टम क्या कर रहा है, वो सिस्टम एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ऐसा ही अपन ने चेक करा, किसके लिए चेक करा? अपन ने चेक करा इसको, सबसे पहले अपन ने चेक करा किसके लिए, एक यूनिफॉर्म, हाँ, सर्कुलर मोशन के लिए। किसके लिए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। बोल ही दे क्यों, कोई भी चलेगा यूं। क्या करने के लिए? अरे यार क्या इज्जत। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है अपन ने उसके लिए चेक करा। तो मेरे पास जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन आया तब मेरे पास वो भी क्या परफॉर्म करता हुआ नजर आया, यूनिफॉर्म एसएचएम परफॉर्म करता हुआ नजर आया। ये अपन ने देखा था। फिर यहां से अपन ने कुछ एक्सप्रेशंस निकाली थी डिस्प्लेसमेंट की, याद है? एक्स किसके बराबर आया था? ए साइन ओमेगा, ठीक है। और जनरल लिखना है तो ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या करेंगे अपन? फाई करेंगे। लेकिन अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो फ्रॉम मीन पोजीशन अपने पास में ये x इक्वल टू क्या आएगा? फाई जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत वाली बात? फिर हमने यहाँ पे वेलोसिटी निकाली थी इसकी, v किसके बराबर आया? इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा? ओमेगा a कॉस ओमेगा टी। या फिर ये तो टाइम के रेस्पेक्ट में हो गया, अगर मुझको x के रेस्पेक्ट में देखना है तो ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया था। ये किसके टर्म्स में आया? एक्स। मतलब गिवन टाइम में वेलोसिटी निकालने की, 2 सेकंड में कौन सी वेलोसिटी है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर निकालना है कि 1 सेंटीमीटर दूर कितनी वेलोसिटी, तो अपन क्या करेंगे? ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर यहीं से अपन ने क्या निकाला था? एक्सेलरेशन। ए किसके बराबर आया था आपके पास में? इसको वापस से आप क्या कर दो? डिफरेंशिएट। किसका? इरफान सर का कट गया। तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए। फिर अपने पास में इसका हो गया साइन ओमेगा टी और बाहर क्या आ गया? माइनस। तो ये तो हो गया टाइम के साथ में एक्सेलरेशन। अगर एक्स के साथ में निकालना है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो ये जो है ये एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात? तो ये अपने पास में बेसिक फॉर्मूला आ गए। इसके बाद में हमने क्या निकाला? इसके बाद में हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली। कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी? के हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपली अपन को इसका क्या कर देना था? स्क्वायर करके वहां पुट करना है। वहीं फिर हमने कौन सी एनर्जी निकाली? पोटेंशियल। कितना आया? हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। सॉरी, इसको अपन रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ये के कौन से चल रहे हैं? एसएचएम वाले। कौन से वाले चल रहे हैं? एसएचएम का कांस्टेंट है सर। फिर हमने यहां से टोटल एनर्जी निकाली, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आई? हाफ के ए स्क्वायर। ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट थी किसके? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक्स पे डिपेंड करती नहीं, मतलब टाइम पे भी डिपेंड करती नहीं। टोटल सिस्टम की जो टोटल एनर्जी वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अपने पास में कितना होगा? ये हाफ के ए स्क्वायर ही आएगा, फिक्स है। अब फिर हमने क्या करा? फिर हमने अलग अलग सिस्टम देखे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। ये सब डिराइव करने के बाद में फिर हमने क्या देखा? फिर हमने सेकंड देखा, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्प्रिंग मास सिस्टम। ये देखा अपन ने। स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए भी मैंने फोर्स निकाला। जो फोर्स आया वो भी किसके प्रोपोर्शनल आया मेरे पास? एक्स के प्रोपोर्शनल आया। तो मैंने क्या बोला? ये भी क्या करता है? एसएचएम करता है। कोई दिक्कत वाली बात?
फिर मैंने यहाँ पे इसके लिए टाइम पीरियड निकाला तो कितना आया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये जनरल है, ये क्या है जनरल। अब अगर मैं स्प्रिंग की बात करूंगा तो स्प्रिंग के लिए कितना आ गया था मेरे पास, के बराबर किसके होता है, केस स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपके पास में टी किसके बराबर आया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के एस के। फिर अलग अलग स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के लिए अगर मेरे पास पैरेलल में लगा हुआ है तो पैरेलल के लिए केपी कितना आया था K1 प्लस K2। और अगर सीरीज की मैं बात करूं तो सीरीज के लिए KS कितना आया था मेरे पास K1 K2 अपॉन K1 प्लस। ये पढ़ा है अभी तक अपन ने एसएचएम में, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा। ध्यान से ये बात सुनना कि ये जो इक्वेशंस है ये बहुत ही जनरल इक्वेशन है, ये अपने हर उस चीज पे लगेगी जो क्या परफॉर्म कर रही है, एसएचएम परफॉर्म कर रही है। तो ये कोई स्पेसिफिक इसके लिए नहीं है, ये हर चीज के लिए लगेगी अपने पास। तो अपन ये स्प्रिंग में भी लगा सकते हैं। और यही लगा के अपन ने क्या करा था, अपन ने क्वेश्चन करा था, यानी ये बुलेट वाला क्वेश्चन करा था अपन ने। ये मैं पहले मार्क कर देता हूं फॉर्मूला कौन कौन से। ये फॉर्मूला था अपने पास, और फिर अपन ने ये बुलेट वाला जब क्वेश्चन करा था तब स्प्रिंग में भी अपन ने इसी फंड को यूज करा था, नजर आ रहा है। यही एनर्जी यूज करी थी अपन ने इसी एनर्जी के बाद में वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करा था, ये वाला जिससे अपने पास में आया था। तो अपने पास में एसएचएम आता है तो वो सारी इक्वेशन लगेगी। अगर वो सारी इक्वेशन लगेगी तो फिर अपन कोई भी गिवन डेटा से जो भी अपने रिक्वायर्ड डेटा निकालना है वो अपन निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से अपन एक एग्जांपल और देखते हैं स्प्रिंग के बाद में क्या आता है अपने पास में। आज का मेन टॉपिक अपने पास में क्या है, अपने पास में मेन टॉपिक आज का जो है वो है सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम अपने पास में क्या होता है, तो आपके पास में एक बॉब होता है। बॉब आपके पास में क्या होता है, तो बॉब आपके पास में एक स्फेरिकल मास होता है, ठीक है। मान लो कितना मास है उसका, एम मास है। कितना मास है, एम मास है। जिसको अपन ने टाइड कर रखा है, टाइड टू अ मास लेस स्ट्रिंग। अपन ने किसमें ट्राई कर रखा है उसको, मास लेस स्ट्रिंग में। जो मैं स्ट्रिंग कंसीडर करने वाला हूं वो क्या होने वाली है, मास लेंथ ऑफ लेंथ। मान लो इसकी लेंथ कितनी ले ली मैंने, एल ले ली। कितनी ले ली लेंथ, तो ये सिस्टम कुछ ऐसा नजर आएगा मेरे को। ये हो गया एम और ये हो गई लेंथ एल। कहां से कहां तक है ये लेंथ, ये लेंथ है मेरे पास, कहां तक है ये लेंथ, ये लेंथ है सेंटर ऑफ मास से। कहां से, सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा तो आपके पास में लेंथ यहां पे आ रही। कोई दिक्कत वाली बात, पक्का, बढ़े आगे अपन। अब इसको मैं डिस्प्लेस कराता हूं और मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि ये जो मैं डिस्प्लेसमेंट कराने के बाद में इसमें जो भी रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब जो इसको मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है, क्या वो साला एक्स के प्रोपोर्शनल है या फिर नहीं है। और अगर वो एक्स के प्रोपोर्शनल है तब तो ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, और अगर ये एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं है तो एसएचएम परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अपन चेक करते, देखो कराना डिस्प्लेस। मान लो मैं डिस्प्लेस करा के इसको यहां ले आया, एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, मैं सिंपली इसको कहां ले आया, यहां पे। कितना डिस्प्लेस कराया मैंने इसको यहां से यहां तक, मान लो एक्स। कितना कराया, एक्स। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मान लो लेंथ तो अभी भी सर कितनी रहेगी, एल ही रहेगी। अब इस पे अपन देखते हैं सर कि इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं और कैसे ये काम कर रहा है। देखो एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, mg, जो इसको कहां ले जा रहा है, नीचे। देखो mg इधर नहीं लगेगा, mg हमेशा किस तरफ होता है, ग्राउंड की तरफ होता है। तो अपने पास में ये क्या लग गया, नीचे। अब इसको अपन क्या करते हैं, देखो बहुत ध्यान से, अपन इसके कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है। इधर देखना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा मेरे पास, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, बोलो 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस। तो ये एंगल वापस से कितना हो जाएगा, समझ में आया मैंने क्या करा। इधर देखो, ये अपने पास में ऐसा प्लस बन रहा है एक, और ये वापस से कितना एंगल है, 90। तो ये थीटा है, तो बचा हुआ कितना हुआ, 90 माइनस। ये वापस से पूरा 90 है, 90 में से अगर 90 माइनस थीटा चला जाता है तो कितना बचता है, थीटा बचता है। कितना बचता है मेरे पास,
थीटा बचता है। अब इधर देखो समझो, अगर मेरे पास ये एंगल थीटा है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो मेरे पास एक ऐसा कोऑर्डिनेट बन रहा है, देखो समझना, ये पॉइंट हो गया मास, ये मैंने बना दिया प्लस, और एक ये रहा, ये कितना है mg, कितना है ये एंगल कितना आया मेरे पास 90 माइनस, कोई दिक्कत वाली बात? तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा mg, देखना बहुत ध्यान से, mg हो गया, ये कितना है 90 माइनस थीटा। साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है कॉस का, कौन सा होता है कॉस का, तो ये हो गया कॉस, कितना आ गया 90 माइनस थीटा, कितना होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया mg साइन थीटा। समझ में आया कि क्या हुआ? नहीं आया? नहीं आया? थोड़ा सा ऐसा करें, रुको थोड़ा सा अपन इसको इजी करें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन आराम से समझ सकते हैं। ये अपने पास मास हो गया, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट, यही चल रहे थे अपन, और बस सुविधा है तो सुविधा यूज करते अपन। इधर देखते जाओ अब क्या हो रहा है। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये कितना कंपोनेंट है, अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी कितना होगा, थीटा के साथ वाला कौन सा होता है ये, और इसके परपेंडिकुलर वाला कौन सा होता है, बेटर, ज्यादा इजी उससे क्या करा, समझ में आया क्यों थीटा 90 माइनस थीटा बीटा का फंडा यूज करें। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, ये मीन पोजीशन का है, सिस्टम की मीन पोजीशन ये है, हाँ है ना, यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या है, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, तो रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो कहां लगाता है, कहां लगता है, वो लगता है मीन पोजीशन की तरफ, यानी कि वो पोजीशन को रीस्टोर कर रहा है। अब mg रीस्टोर कर रहा है, mg cos थीटा रीस्टोर कर रहा है, या फिर mg sin थीटा रीस्टोर कर रहा है, देख के बताओ मेरे को, मीन पोजीशन की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा, तो यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स F कौन सा हो जाएगा, mg sin थीटा, लेकिन साथ में क्या आएगा एक माइनस साइन, क्या बता रहा है, ये किस तरफ है, ये टूवर्ड्स मीन या फिर ऑपोजिट टू एक्स है, जो भी डिस्प्लेसमेंट आप क्रिएट कर रहे हो उसकी क्या है ये ऑपोजिट। क्या मेरी बात समझ में आती कि नहीं? ओए तेजस इधर देख, बड़े अपन आगे। अब यहाँ पे एक अजम्पशन होता है कि भाई जितने भी अपन एंगल लेते हैं वो क्या होते हैं, सब स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? अगर एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है आपके पास में, थीटा के, किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। अगर साइन थीटा थीटा के बराबर है तो यहाँ पे देखो एफ कितना आ गया, माइनस का mg थीटा। समझना, अपन जब पेंडुलम को मूव करते हैं तो वो पेंडुलम को ऐसे 90 डिग्री ऐसे नहीं घूमता है, बहुत स्मॉल एंगल से अपन उसको क्या करवाते हैं, ऑसिलेट करवाते हैं। तो अगर मैं एंगल को स्मॉल कंसीडर करूंगा तो साइन थीटा किसके बराबर है, थीटा के। अब क्वेश्चन उठता है सर ऐसा क्यों, ये पहली बार नहीं कर रहे अपन, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप साइन की टेबल में देखोगे तो सबसे छोटा एंगल कितना होता है, 0, कितना होता है, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो एंगल की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू आई, साइन 0 की वैल्यू आई, हाँ है ना। तो ऐसा माना जाता है कि भाई जितने भी स्मॉल एंगल्स होते हैं उसके लिए साइन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो थीटा के क्या आएगी, बराबर। जो भी थीटा है, भाई 0 है, भाई 1 डिग्री 2 डिग्री है, वो लगभग किसके बराबर आएगी, 0 1 या 2 डिग्री के। वही कॉस के लिए कितना हो जाता है ये 1, कितना हो जाता है 1। साइन जो कॉस थीटा होता है वो किसके बराबर हो जाता है, अगर थीटा स्मॉल है तो 1। एग्जांपल कॉस 0 कितना होता है, 1 में होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब f निकालने के लिए इस इक्वेशन में कहीं भी x आ रहा तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे x चाहिए। क्या चाहिए, x। तो देखो मेरे पास ऐसा कुछ बन रहा है, हाँ है ना, ये कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये कितनी लेंथ है, और कितना एंगल घुमा, तो आर्क इक्वल्स टू होता है क्या, एंगल इनटू रेडियस। तो
आर्क किसके बराबर है, एंगल कितना हो गया और रेडियस कितना है, तो थीटा किसके बराबर आया, एक्स बाई, पुट कर दू इसको यहां पे, कितना हो जाएगा एफ माइनस का एम जी एक्स बाई, कोई दिक्कत वाली बात, देखो देखो क्या आया अपने पास में, क्या आपके पास में ये जो है ये x के प्रोपोर्शनल कहीं आता हुआ नजर आ रहा है क्या, इसका मतलब क्या होगा, विल परफॉर्म, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो पिछली स्लाइड में अपन ने जितने भी फॉर्मूला लगे ये वापस से किस पे लग जाएंगे, सिंपल पेंडुलम पे, किस पे लग जाएंगे, क्योंकि आपने जनरल फॉर्मूले निकाल दिए, ये जनरल फॉर्मूले कॉपी में लिख के चिपकाओ, यहाँ पे भी पढ़ते हो, वो हर बॉडी जो एसएचएम परफॉर्म कर रही है इस पे लगने वाले हैं, तो मेरे पास अब सिंपल पेंडुलम में अपन जो भी न्यूमेरिकल करेंगे उन सब न्यूमेरिकल्स में वो सारे फॉर्मूले लग सकते हैं, क्या मेरी बात समझ में आई, वही डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, वही वेलोसिटी, वही एक्सेलरेशन, वही टोटल एनर्जी, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। अब अपने पास में सबसे पहले अपन इसका क्या निकालते हैं, तो अपन निकालते हैं इसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड अपन को जनरल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, टाइम पीरियड निकालो, सिंपल, भले स्प्रिंग वाला सिस्टम हो जाएगा तब भी क्या निकालना था, लेकिन वहां पे सिंपली फॉर्मूला वही आया था, लेकिन के की जगह क्या आया था, के एस, क्या आया था, के एस, वही अगर मेरे को यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो देखो समझना, एफ बराबर यहाँ पे कितना आया है, माइनस का एम जी एल इंटू स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, हाँ एफ इक्वल्स टू माइनस का के एक्स, कंपेयर करो तो के किसके बराबर आया यहां पे, एम जी बाई एल, बाय कंपेयरिंग, किससे आया, बाय कंपेयर करने से, एस सिंपल पेंडुलम के केस में जो एसएचएम का कांस्टेंट आया है वो किसके बराबर आया है, एम जी बाई एल के, तो जो मेरे पास टाइम पीरियड होता है टी किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, तो अच्छा मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको, इतना क्यों लिखे अपन ने, इतना पढ़ लिया है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई, तो के की वैल्यू पुट करो, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन कितना हो गया, एम जी बाई एम से एम क्या हो गया, तो ये टाइम पीरियड आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अंडर रूट एल बाय, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ व्हाट, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास में यहाँ पे, एक बार इसको देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपन अलग अलग केस देखते हैं कि टाइम पीरियड कैसे 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 चेंज हो सकता है। क्या करो, लिख रहे हो, कल लिखा था क्या, कल लिखा था ना, लिखो ना बैठ के, 2 पीरियड है वैसे में, चलो बढ़ते आगे। क्या देख रहे हैं अपन, अपन देख रहे हैं वेरिएशन इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, इधर देखो सबसे पहले विथ मास, किसके साथ देख रहे हैं, विथ मास, मान लो तेजस सुपर डिप्रेस्ड झूला झूल रहा है, क्या कर रहा है, दिस इज हु, ओए तेजस में टी आता है कि टी आता है, तेजस, ठीक है, वही अपने पास में कोई शाउट आउट आउट नहीं, फुटबॉलर तेजस, बस अभी किससे मिला था तू, अब मान लो इस तेजस के साथ में इसका बेस्ट फ्रेंड आ जाता है कौन, अगर इसका मास m है, लगभग दोनों का मास बराबर मान लेते तो यहाँ पे मास कितना हो गया, 2m, कितना हो गया, ये लेंथ हो गई l, ये लेंथ भी कितनी है, l है, तो मास बढ़ा कि कम हुआ, दत्त बढ़ गया, m से कितना हो गया
2m, दो भाई दोनों तबाही टाइम। टाइम पीरियड होता कितना है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अच्छा अब इस इक्वेशन को अगर मैं बहुत गौर से देखूंगा, मैं इसको चश्मा लगा के देखूं, मैं माइक्रोस्कोप से देखूं, मेरे को दूर दूर तक m नजर ही नहीं आ रहा। क्या m नजर आ रहा है क्या? नहीं m नजर आ रहा। तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये जो टाइम है t, ये क्या है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो टाइम पीरियड इस केस में क्या रहेगा, रिमेन्स सेम। क्या रहेगा, सेम। क्या मेरी बात समझ में? जितना टाइम पीरियड t पहले था दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाय, अभी भी कितना है, सेम टू सेम ही, कुछ चेंज आ रहा। तो मुझे ध्यान रखना है कि सर जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता नहीं है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और एक्सेलरेशन जी पे, और किसी पे भी डिपेंड कर रहा नहीं है। तो अपन नेक्स्ट उसी पे आते हैं, सर अच्छा ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो बताओ लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो मान लो विथ लेंथ, तो बताओ t इक्वल्स टू कितना है, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अगर लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी क्या करेगा, और अगर मेरे पास लेंथ कम होती है तो टाइम पीरियड भी क्या होता है, कम होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर मेरे पास एक बॉब है स्फेरिकल हॉलो, उसके अंदर मैंने क्या भर रखा है, तो उसके अंदर मैंने भर रखा है पानी, ठीक है। अब आपने क्या कर रखा है, यहां पे बहुत ध्यान से देखना, इसकी लेंथ कितनी है अभी l, मास कितना है इसका m, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। नो इशू, बढ़े अपन आगे। अब देखो क्या हो रहा है, बॉब विथ अ होल, इसमें क्या है, एक होल है, तो धीरे 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 पानी का लेवल बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। क्या होगा, पानी का लेवल कम। मान लो एक कंडीशन पे आपके पास जो पानी का लेवल है वो कम होते होते कितना हो गया, कितना हो गया, आधा। क्या हुआ, तो देखो समझना, ये जब अपन लेंथ एल की बात करते हैं तो ये एल लेंथ कहां से होती है, सेंटर ऑफ मास से, और जैसे ही पानी का लेवल नीचे आया तो इस बॉब का सेंटर ऑफ मास भी कहां शिफ्ट हो जाएगा, नीचे। कहां शिफ्ट हो जाएगा, अभी यहां था अब कहां शिफ्ट हो गया, लेंथ बढ़ी की कम हुई, यहां पे लेंथ इतनी थी, अब मास नीचे किसका, तो लेंथ भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहां पे एल बढ़ गई, तो आपके पास में नया टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट एल डैश बाई जी। तो टाइम पीरियड भी क्या करेगा, क्या करेगा। और फिर अगर जैसे ही ये सारा का सारा मास जो है पूरा खाली हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वापस से आपके पास में सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, इसकी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा। तो आपके पास में एल हो गया यहाँ पे भी, और ये आपके पास में 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब सर मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, अब इसको समझो। मान लो एक पेंडुलम है, वो पहले उसका टाइम पीरियड मतलब समझना, यहां से स्टार्ट है तो एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन माइनस में, और वापस से क्या आता है, वो मीन पोजीशन पे। मान लो उसको ये करने में 5 सेकंड लगते थे, पहले कितने सेकंड लगते थे, 5। कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो जैसे 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 इस स्फीयर में से लिक्विड कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है, ये ग्रीन वाला लेवल आपका नीचे खिसक रहा है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है। तो 5 से मान लो कितनी सेकंड पे पहुंच गया, वो 6 सेकंड पे पहुंच गया। कितने सेकंड पे पहुंच गया, बढ़ते 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 5 हुआ, फिर 5.1 2 3 4 5 करते करते वो कहां पहुंच गया, 6 पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया, 6 पे। अब जब वो टाइम पीरियड 6 पे आया तब मैक्सिमम टाइम पीरियड है, और उसी टाइम पे क्या हुआ, पानी पूरा खाली हो गया। जैसे ही पानी पूरा खाली हो गया, सर मास तो कम हुआ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं अपन, सही सोच रहे हैं सर, यहां मास ज्यादा है, यहां पे मास क्या हो रहा है, लेकिन टाइम पीरियड तो क्या होता है मास के, तो मास पे फर्क नहीं पड़ता है। लेंथ वापस से ओरिजिनल आ गई तो ओरिजिनल इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 5 सेकंड। तो मान लो यहाँ पे ये 5 सेकंड था, यहाँ पे 6 सेकंड हो गया, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो फिर आपके पास में यहाँ पे वापस से कितना हो जाएगा, ये 5 सेकंड। समझ में आया क्या,
सो दिस इज द वेरिएशन विथ लेंथ। अपन को बस क्या ध्यान रखना है, लेंथ बढ़ती है तो टाइम पीरियड भी क्या करता है, बढ़ता है। क्या करता है, बढ़ता है। क्या मेरी ये बात समझ में आई? पक्का। अब लास्ट चीज इस एक्सप्रेशन में मुझे क्या नजर आ रही है, जी। क्या नजर आ रहा है ये, जो देखते हैं अपन कि कैसे अपने पास में टाइम पीरियड वेरी करता है विथ एक्सेलरेशन। बताओ मुझे जल्दी से, अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? देखो टी किसके बराबर है, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी के। जी क्या है आपके पास में, एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन। तो अगर मेरे पास एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। अब अपन इसको एग्जांपल से समझते, देखो समझना, विथ एग्जांपल ही बता रहा हूं मैं हर चीज। इधर समझो, मान लो अपने पास में ये एक लिफ्ट है, ये क्या है मेरे पास, एक लिफ्ट है। इस लिफ्ट के अंदर मेरे पास एक पेंडुलम है, इसकी लेंथ कितनी है, एल। यहाँ पे भी आपके पास में एक पेंडुलम है, यहाँ पे भी आपके पास में एक पेंडुलम। कोई दिक्कत वाली बात? तू बंद कराएगा, देखा मेरी वीडियो। लेंथ अपने पास में हो गया एल। अब इधर समझो, देखो सीरियसली प्लीज, अपने पास में यहां पे क्या हो रहा है, तो ये बॉब है, नॉर्मल अपन केस की बात करेंगे, ठीक है। ये बॉब हो गया मेरे पास तीनों पॉइंट पे। मान लो एक बार जो लिफ्ट है वो कहाँ जा रही है, एक बार जो लिफ्ट है वो कहाँ जा रही है, और एक बार एक्सेलरेशन नेट कितना हो गया, या फिर ऐसा बोलो कि जी के बराबर है। यानी कौन सा कंडीशन हो गई है, फ्री फॉल। क्या हो गई ये, फ्री फॉल हो गई, ठीक है। फ्री फॉल का मतलब जब आपके पास में अपने एज इट इज उसको छोड़ दिए, जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वही किसका एक्सेलरेशन आपके पास में ग्रेविटी के बराबर हो गया, ठीक है। अब इधर देखो, समझना, ये मेरे पास बॉब है, इस बॉब पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है नीचे कौन सा, है ना, एक ऊपर लग रहा है मेरे पास टेंशन। क्या लग रहा है, और कहां जा रहा है पूरा सिस्टम, ए एक्सेलरेशन से, कितने से। तो जब अपन ये इक्वेशन देखेंगे तो अपन क्या इक्वेशन लिख सकते हैं फोर्स की, समझना, एम ए दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, बड़ा फोर्स कौन सा हुआ, टी बड़ा हुआ कि एम जी बड़ा हुआ, टी माइनस का एम जी, या फिर टी इक्वल्स टू क्या आया मेरे पास, एम ए प्लस एम, या फिर एम ए प्लस जी। अब बताओ मेरे को जल्दी से, यहां पे नेट जो फोर्स लग रहा है वो टी टेंशन लग रहा है अपने पास, और जो एक्सेलरेशन आया वो कितना आया, ए प्लस। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन ए प्लस। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, नॉर्मली कितना आता है, यहां कितना आया, तो टाइम पे एक्सेलरेशन बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ गया, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। कहने का सेंस, अगर इसको 5 सेकंड लगते हैं एक रिवॉल्यूशन करने में, तो आपके पास में यहाँ पे टाइम पीरियड कम हो गया, इसको कितने सेकंड लगेंगे। क्या मेरी बात समझ में? अब नीचे वाला बताओ, अब आसान हो गया नीचे वाले के लिए। सर एम जी नीचे लग रहा है, टेंशन का लग रहा है, टी ऊपर लग रहा है, और बॉडी का जा रही है ए एक्सेलरेशन से नीचे, तो एम जी इक्वल एम जी दो एम ए नेट आपके पास में आ जाएगा एम जी माइनस का टी, या फिर टी किसके बराबर आया, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, एम जी माइनस का एम ए दैट इज इक्वल्स टू एम जी माइनस का ए। पहले आप जी में कुछ ऐड कर रहे थे, अब आप जी में से क्या कर रहे हो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपके पास में जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस का ए। तो जो टाइम पीरियड है वो क्या हो गया, नॉर्मली जी एक्सेलरेशन 10, आपने उसमें कुछ एक्सेलरेशन ऐड करा तो एक्सेलरेशन बढ़ गया नेट, तो टाइम पीरियड आपके पास में क्या हो गया, कम। नॉर्मली अपने पास में जी एक्सेलरेशन, आपने उसमें से एक्सेलरेशन को कम कर दिया, कम करूंगा तो नेट एक्सेलरेशन कम होगा, तो टाइम पीरियड क्या करेगा, बढ़ेगा। नॉर्मली 5 लगा रहा है, तो अब ये कितने सेकंड लगाएगा एक कंप्लीट करने में, 6 सेकंड। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? और जब ए जी के बराबर है, कहने का सेंस आपके पास में ये ऑब्जेक्ट है,
आपके पास में ये ऑब्जेक्ट है, इस पे लग रहा है mg नीचे, टेंशन लग रहा है T ऊपर, और किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है ये? तो मुझे बताओ, mg नेट जो फोर्स है, mg माइनस का क्या हो गया, यहाँ पे T क्या आ गया? समझ में आया क्या हुआ? T0 मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाई, दैट गिव्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना हो गया? हाँ, ऊपर गया फिर नीचे नहीं आई, ये इधर चला गया तो इधर ही जाएगा। टाइम पीरियड इतना बढ़ जाएगा कि थ्रू आउट द लिफ्ट का मोशन में एक टाइम पीरियड भी कंप्लीट, एक साइकिल भी कंप्लीट होने वाला नहीं है। क्या मेरी बात समझ में? इसका मतलब क्या होता है? टी क्या हो गया? 0। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा मेरे पास? 0। इसको स्मॉल टी से लिखता हूं मैं। समझ में आया अपन ने क्या करा? पक्का? लेकिन जरूरी नहीं है सर एक्सेलरेशन सिर्फ ऊपर और नीचे में ही चेंज हो, है ना? क्या ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, एक एक्सेलरेशन और आता है आपके पास में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अगर मेरे से पूछे सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या होगा, मान लो हो सकता है मेरे पास मान लो ये अर्थ है, देखो थोड़ा सा दिमाग को खोलोगे, थोड़ा वाइड सोचोगे तो अपन डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे अपन जा सकते हैं। फिर मान लो आपके पास में ये लिफ्ट बना रहा वापस से, एक सैटेलाइट है, ठीक है? कितने डिस्टेंस में? मान लो 8 डिस्टेंस पे। इसको अपन थोड़ा सा सीधा बनाते हैं। मान लो कितने डिस्टेंस पे है ये, समझना। अगर मैं इसके अंदर यूं मत समझना सर अर्थ से बड़ा कैसी है सैटेलाइट, ठीक है? ये अपनी तरफ है और थोड़ा सा इसके पीछे। क्या ऐसे में नहीं, पोजीशन बता रहा हूं। अब इधर समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। जब मेरे को टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड का सिंपल सा फॉर्मूला कितना है? 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, या ये जी को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है? नेट एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है? ए नेट, है ना? लेंथ तो यहां पे भी एल है, यहां पे भी कितनी रहेगी? लेकिन एक्सेलरेशन समझना, एक एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे जी, है ना? अगर कोई चीज गोल घूम रही है, ये सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट क्या कर रही है? गोल घूम रही है अपने पास में, अर्थ के अराउंड गोल 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 घूम रही है, तो उस पे एक एक्सेलरेशन लगेगा जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसी। हाँ है ना? ये कौन सा एक्सेलरेशन हो गया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, जो किसके बराबर होता है? वी स्क्वायर बाई आर के। किसके बराबर होता है? वी स्क्वायर बाई। तो जो नेट एक्सेलरेशन हो गया, क्या वो इनका रिजल्टेंट ही होगा क्या? हाँ है ना? दो वेक्टर है, दो वेक्टर का जब रिजल्टेंट होता है तब ए अपने पास में आ जाएगा, ए नेट जो रिजल्टेंट हो गया। और ये ए नेट किसके बराबर होगा? जल्दी बताओ। जी प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कितना हो जाएगा? जी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अच्छा, प्लस 2g ac cos भी होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो cos 90 क्या हो गया? 0, इसलिए मेरे पास ये आ गया। तो जो मेरे पास टाइम पीरियड आ गया है जब कोई चीज घूम रही है उसमें पेंडुलम पड़ा हुआ है, तो वो कितना आएगा? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए सी का, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर का। अच्छा हाँ, रूट भी आएगा। ये फॉर्मूला हो गया अपने पास में किसका? तो कभी अगर आप
बाय चांस कभी भगवान की कृपा हो जाए और अगर आप कोई दूसरी बुक खोलो तो उसमें अपने को ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ हाँ, एनसीईआरटी तो बेटा टॉप लेवल है। क्यों नहीं देता हूँ, मैं क्वेश्चन कराता हूँ नोट्स में उसमें से। हाँ, कभी खोल के देखोगे तो पता पड़ेगा। चलो अच्छा, अगर मुझसे नॉर्मली कोई पूछे, कि क्या फर्क पड़ता है अगर अपन किसी भी पेंडुलम को घूमती हुई चीज में रखेंगे, तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? तो जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, जाहिर सी बात है कम होगा। देखो प्लस ही हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। तो प्लस ही होगा तो फिर अपने पास में सिंपली टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। तो ये अपन ने देखा, क्या देखा अपन, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सर हमने देखा आज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, प्रूव करा कि हाँ ये भी एसएचएम फॉलो करता है, और फिर अपन ने उसका टाइम पीरियड निकाला। क्या जितनी भी इक्वेशन एसएचएम की वो यहाँ पे लगेगी क्या? बिल्कुल सही बात है, लगेगी। फिर हमने क्या देखा, उसका वेरिएशन देखा 3 में। अपन ने देखा विथ मास, विथ लेंथ और विथ एक्सेलरेशन। तो मास में तो कोई फर्क पड़ता, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी क्या करेगा, बढ़ेगा। एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं फिर हमने क्या देखा सर, हमने देखा 2 मिनट, फिर हमने देखा सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से क्या फर्क पड़ता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से पूरी अगर मेरे को सार निकालना है तो एक्सेलरेशन बढ़ता है तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम। कैसे, क्यों होता है? क्योंकि आपके पास में 2 वेक्टर आते हैं तो उसका रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट का फंडा लगाया अपन ने और फिर क्या निकाला, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे अपने जो सिंपल पेंडुलम है वो क्या होता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? पक्का? अब देख लेते हैं।